Hello beautiful souls, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, नेगेटिविटी से दूर रह रहे हैं, नेगेटिविटीज को अवॉइड कर रहे हैं, प्लस टॉक्सिसिटी से भी बहुत दूर रह रहे हैं एंड अपने पार्टनर्स को पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हैं। चाहे वो आप एक दूसरे से मिलके भेज रहे हो या आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो टेलीपैथिकली एनर्जेटिकली आप उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हैं। ठीक है, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, हेल्दी भी है एंड फिट एंड फाइन भी है। तो आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग जो करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर। और ये जो रीडिंग होने वाली है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए है। अगर आपके साथ कोई पोर्शन रेजोनेट नहीं करे तो उसे नहीं लेना है, ठीक है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, हर एक पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। और हाथ ही पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, रीडिंग में। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ये रीडिंग उस दिन आपके लिए रेजोनेट जरूर करेगा। कुछ ना कुछ मैसेज शुरू से लेकर एंड तक में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, ठीक है। तो ध्यान से इस रीडिंग को पूरा देखें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक कीजिए मेरे रीडिंग्स को अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है एंड पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन पे जाके, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले, ठीक है, ताकि मैं जब भी रीडिंग्स दूं तो आपको पता चल जाए। तो आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज टैप इनटू द एनर्जीज ऑफ आवर व्यूअर्स पर्सन्स और हमें बताएं कि आज हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज टैप इनटू द एनर्जीज ऑफ आवर व्यूअर्स पर्सन और हमें बताएं। कैरिंग कनेक्शन नंबर 14, नंबर 28 विक्ट्री। प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स आज उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स आज हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो उनके एनर्जीज में क्या आ रहा है। प्लीज हमें गाइड करें। $39 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। Number 50 Angel of Strength। Number 5 Attachment। और बॉटम ऑफ द डिक की एनर्जी है नंबर 32 डोर टू स्पिरिट। इन कार्ड्स को देख के मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर हम क्लैरिफाई भी करेंगे इन कार्ड्स को, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी सोच रहे हैं एंड उनको आपको लेकर बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है। वो अभी हीलिंग प्रोसेस में है, कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर आप लोग के कनेक्शन को छोड़ दिए हैं। प्लस वो आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको लेकर उन्हें एक हैप्पीनेस मिल रहा है। आपका वो जो नर्चरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, या आप लोग के जो रिलेशन में एक खूबसूरत सा एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के हर एक ख्याल, मतलब हर एक मोमेंट का ख्याल रखना, ठीक है, वो चीज़ को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उसको। आपको लेकर एक इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं। भले वो आपको ऊपर से एक प्रैक्टिकल पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, भले वो आप जब उन्हें देखो या अगर आप उनसे बात कर रहे हैं या अगर आप उनसे मतलब उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करें तो एक रूड बिहेवियर आपके सामने दिख रहा है, आपको अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं आपके कॉल्स एंड मैसेजेस को। पर वही इंसान आपको स्टॉक भी कर रहा है, वही इंसान आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है, वही इंसान
अपने अंदर हर एक फीलिंग को छुपा के रख रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। जो फील आप उनके लिए करते हैं, सेम फील वो उनके लिए करते हैं। आज की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल आई है, काफी दिनों के बाद इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है। एंड एक्चुअली क्या है ना, इतने दिनों से वो काफी फ्लक्चुएट कर रहे थे अपने एनर्जीज में, मतलब होता है ना ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आ रही थी आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड वो कभी बहुत अच्छे मूड में रह रहे थे, जब भी अच्छे मूड में रहते थे तो वो आपको अप्रोच करते थे, आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, बट वही नेक्स्ट मोमेंट अगर आप उन्हें देखें ना तो वो एकदम से गायब हो जाते थे। और आपको ऐसा लगता था कि क्या वो भूल गए, क्या वो मुझे भूल गए, या क्या वो मुझे भूल गई, वो भूल गई कि हमारे बीच में क्या बात हुआ। अभी 5 मिनट पहले ही हमने बात की थी ना, या 1 दिन पहले ही हमारी बात हुई, इतनी अच्छे से बात हुई, सब कुछ भूल गए। ऐसा आपके मन में आ सकता है। आप दोनों के बीच में 5 इयर्स या 11 इयर्स का एज गैप हो सकता है। सॉरी। नंबर 14, नंबर 28, नंबर 5, ये नंबर्स आप लोगों के डेट के हिसाब से आप ले सकते हैं। वैसे नंबर 5 आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर क्या होता है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये मुझे पूछा गया है तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ इसमें। तो देखिए, लाइफ पाथ नंबर ये होता है, जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपने अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हर एक नंबर को ऐड कीजिएगा, हर एक नंबर को। सपोज कीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 14/2/2010। मैं एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ बता रही, तो उसमें आपको पहले लिखना है 1 + 4 + 0 + 2 + 2 + 0 + 1 + 0, ठीक है। ये करके जो ऐड करके जो नंबर आएगा, फिर उस नंबर को फिर से ऐड करना है। जो सिंगल डिजिट नंबर आता है ना लास्ट में, वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, मतलब लाइफ पाथ नंबर होता है, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर है वो, ठीक है। तो नंबर 5 आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप 5555 555 नंबर्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं। एंड मैं एक बात बता दूं कि ये नंबर 5 मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मुझे यहाँ पे 5 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, मतलब अराउंड 4 कार्ड है जो मुझे टोटल करूँ ना तो 5 ही आ रहा है। तो मुझे बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में दिख रहा है, मेजर चेंज, ठीक है, आपके लाइफ में दिख रहा है। वो चेंज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने का और आपसे कम्युनिकेट करने का। आपसे वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी असलियत वो आपके सामने रखना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं है, या एक्चुअली क्या था ना, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। आप दोनों हर कुछ शेयर करते, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर आप दोनों अपने दिन की हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। कभी ना कभी आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम जरूर निकालते थे और हर कुछ आप एक दूसरे को बोलते थे। तो वो उस मोमेंट को, वो उस चीज को बहुत याद कर रहे हैं और वो आपको हर कुछ बताना चाहते हैं। उनके लाइफ में जो भी चेंजेस आया, एक्चुअली उनके लाइफ में बहुत मतलब टर्ब्यूलेंस आया है, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा, मैक्सिमम टाइम्स बुरा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स बहुत बर्डन फील किए हैं, मैक्सिमम टाइम वो बहुत ओवरवेल्म फील किए हैं, ठीक है। तो ये चीजें मुझे दिख रही है। एक सेकंड। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म दिख रहे हैं। सॉरी, कोई आ गया था। उन्होंने आप लोग का रिलेशन ना डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है।
उनको आप लोगों के रिलेशन में एक सक्सेस दिखता है, मतलब वो आप लोगों के साथ ही अपना रिलेशन, मतलब अपना फ्यूचर देखते हैं, वो देखते हैं आप लोगों के साथ ही अपना फ्यूचर, ठीक है। और एक हैप्पीनेस उन्हें मिलती है आपके साथ, जो डीप कनेक्शन वो फील करते हैं ना, उन्होंने कभी ऐसा कनेक्शन कभी किसी के साथ नहीं फील किया है, ठीक है। तो वो इस चीज को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं, और आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वो इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, वो उन्हें अभी कभी कहीं से भी नहीं मिल रहा है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, पेरेंट्स हो, उनके सिबलिंग्स हो, कजन्स हो, कहीं से भी उन्हें वो इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। प्लीज बताएं यूनिवर्स, ये केयरिंग कनेक्शन क्यों आया है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की फीलिंग में केयरिंग कनेक्शन क्यों आया है। केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने और द स्टार ने। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस एंड इवन 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, मैंने आपको बोला ये बात, ठीक है। वो आपके साथ अपना फैमिली देखते हैं, वो एक स्टेबिलिटी देखते हैं, तो वो आपके साथ ही देखते हैं। और वो इस रिलेशन में अब एक बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, ये आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है ना, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। वो चाहते हैं कि आप कैसे भी उनके लाइफ में एंटर करें, ठीक है। और उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिलेशन में, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आप लोगों को फेस करना पड़ता है। मे बी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है यहाँ पे, या मतलब आप लोग काफी दूर रहते हैं एक दूसरे से, कंट्रीज डिफरेंट हो, सिटीज डिफरेंट हो, विलेजेस डिफरेंट हो, या फिर स्टेट्स डिफरेंट हो, ठीक है। फैमिली इश्यूज है, कास्ट इश्यूज है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि स्टेटस का भी एक इशू है यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में मुझे दिख रहा है। लाइक कोई बहुत वेल टू डू फैमिली से है, ठीक है, और कोई अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, इस टाइप से है। बट वो इस रिलेशन में ना एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि अब इस रिलेशन में जो भी हो, मतलब जब इस कनेक्शन की शुरुआत हो तो 100% गिव एंड टेक रहे, मतलब 100% गिव एंड 100% टेक, मतलब एक बैलेंस रहे। ये नहीं हो कि एक पर्सन बहुत ज्यादा दे रहा हो इस रिलेशन में और एक पर्सन बहुत कम दे रहा हो, ठीक है। वो चाहते हैं दोनों बराबर का दे, ठीक है, दोनों बराबर की मेहनत करे इस रिलेशन में। वो अब ये चाहते हैं, आपके पर्सन अब ये चाहते हैं, इस रिलेशन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक खूबसूरती लाना चाहते हैं, फिर से वही खुशियां, वो मतलब बिकॉज आप उनके विश फुलफिलमेंट है, आप ही उनको हील कर सकते हैं, ठीक है। आप ही से उनको खुशी मिलती है, मतलब इमोशनली वो आपके साथ ही अटैच्ड है, और वो हर कुछ आपके साथ ही देखते हैं, अपना फ्यूचर वो लिटरली आपके साथ देखते हैं, आपके साथ अपने बच्चे भी देखते हैं, अपना घर देखते हैं। मतलब आप जो बोलोगे, जो कुछ बोलोगे, मतलब वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको अपना हस्बैंड, अपना वाइफ मानते हैं, ठीक है, अदर हाफ मानते हैं वो। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी आई है एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है अभी। नंबर 10, नंबर 17, ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। विक्ट्री को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, यहाँ पे विक्ट्री क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई करें।
विक्ट्री को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स भी विक्ट्री है, ठीक है। देखिए इसको क्लैरिफाई भी कर रहा है विक्ट्री। कैरिंग कनेक्शन में देखिए क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो होता है, मतलब बहुत कुछ एकदम सेम कार्ड्स आते हैं और अच्छा लगता है जब ऐसे आते हैं। तो आप लोग के लिए नंबर 1, नंबर 3 या नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप 1111, 1111, 111 नंबर्स बहुत ज्यादा देखते हो। देखिए वो आप लोगों के रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ओवर थिंकिंग के एनर्जी में वो रहते हैं और बहुत कुछ अपने मन में डाउट्स को क्लियर करते हैं, या जो भी आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या कुछ भी मन मुटाव हुआ है ना, उसको वो याद करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने मन में सोचते हैं क्या चीज से ये आया, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज वो आपके साथ अपना एक बहुत खूबसूरत रिलेशन देखते हैं और उस रिलेशन में एक सक्सेस देखते हैं, एक विक्ट्री देखते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनकी दुनिया में आ जाएंगे तो हर एक मोमेंट को वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आप नहीं है ना, तो एक खालीपन सा उनके मन में चल रहा है, मतलब कुछ छूट गया है कहीं। मतलब चाहे उनके पास सब कुछ क्यों ना हो, ठीक है, पर कहीं ना कहीं कुछ एक मिसिंग एनर्जी जरूर है, कुछ एक मिस हो रहा है उनके लाइफ में। तो आपके पर्सन आपको लेकर ना बहुत खुशी फील करते हैं, इस रिलेशन को लेकर एक सक्सेस फील करते हैं, ठीक है। वो आपके साथ ही हर चीज सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो अभी एक क्लैरिटी खोज रहे हैं और कहीं ना कहीं वो काफी क्लियर हो भी रहे हैं, ठीक है। अपने सोच विचार में वो काफी क्लियर हो रहे हैं और इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनका जो एक नेगेटिव माइंडसेट हो गया था कुछ दिनों से, वो चीज अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है क्योंकि आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज उन्हें टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली भेज रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि थ्रोट चक्रा को बता रहा है, वो यहाँ क्यों आया है। उसको क्लैरिफाई किया गया है 4 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे और भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जीज भी आई हैं। एंड यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, देखिए ये थ्रोट चक्रा क्यों ब्लॉक्ड है पता है आपको? बिकॉज उन्हें अभी, मतलब ये जो इतने दिनों से वो नेगेटिव सोच में थे, ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी भी ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज ब्लैक है, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा घेरे हुए रहता है इनको और वो चीज़ उनको बहुत बर्डन करता है, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग होता है उनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन्हें मेंटली एग्जॉशन फील होता है, ठीक है। ये जो भी आप लोगों में खराब मोमेंट्स हुए हैं ना, जब वो उन चीज़ों को याद करते हैं तो वो बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, ठीक है। और उस समय डिसीजन लेने में उन्हें, मतलब उस समय ऐसा होता है ना कि वो उस पॉजिटिव थॉट्स में वो आ ही नहीं पाते थे, ठीक है। ये आपकी पास्ट की, मतलब आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी थी, मतलब जो नेगेटिव सिचुएशन में जब वो थे, तो उस वजह से क्या हुआ, वो उस समय अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाह भी रहे हैं, अब जो उनको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में, तो वो अब आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं या कॉल या मैसेज भी करना चाह रहे हैं, तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि
उनकी अभी थ्रोट चक्रा ना ये सब थॉट्स की वजह से काफी ब्लॉक हो गई है। मतलब अब धीरे धीरे जब वो हील हो रही है तो उन्हें मन हो रहा है कि वो आपसे बातें करें। जब वो इस रिलेशन को समझ रहे हैं, इस आपका रेस्पेक्ट, मतलब आपको जब वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, बीच में इतना नेगेटिविटी फैल गया था कि आपको रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहे थे, तो अब जो वो आपका रेस्पेक्ट, मतलब आपका जो इम्पोर्टेंस है उनके लाइफ में, या आप लोग के रिलेशन का जो इम्पोर्टेंस है उनके लाइफ में, जब ये चीज उनको समझ में आ रही है, तब जाके ये रियलाइजेशन जब से आया है, तब से उन्हें आपसे बात करने का मन हो रहा है। पर क्योंकि इतने सारे नेगेटिव थॉट्स इतने दिनों से उनके दिमाग में घूम रहे थे ना, कि वो खुशी को वो देख ही नहीं पा रहे थे, और खुशी को नहीं देख पा रहे थे, जिसकी वजह से एक गुस्सा उनके मन में बहुत ज्यादा भर गया था। अब वो गुस्सा को वो रिलीज नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर, ठीक है। अब जो है वो चाहते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, एक अच्छे से आपसे बात हो सके, ताकि जब आपसे अच्छे से बात होगा, जब वो क्लियर कट कम्युनिकेट करेंगे आपसे, वो जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को जब बिना दबाए आपके सामने रखेंगे ना, तो वो रिलेशन ब्लॉसम करेगा, ठीक है। तो वो अभी अपने थ्रोट चक्रा को हील कर रहे हैं, ठीक है। वो इस नेगेटिविटी से अब बाहर निकल रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया है यहाँ पे? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें प्लीज। प्लीज यूनिवर्स, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया है इसे क्लैरिफाई करें प्लीज। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और द सन, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आ गई। एक्चुअली सारी एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी लियो को बताता है, इवन सन में भी मुझे लियो की एनर्जी आती है, ठीक है। उन्हें पता है कि इस रिलेशन को अगर अच्छा बनाना है, इस रिलेशन को अगर अच्छा करना है, इस रिलेशन में अगर आगे बढ़ना है, तो इस रिलेशन में उनको भी काफी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें भी काफी अपने तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। इस रिलेशन को सुधारने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो मेहनत कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये पर्सन को, उनको पता है इस रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और अभी वो इसी स्ट्रेंथ को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इस रिलेशन में उन्हें ये भी पता है कि उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। एक्चुअली उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी बचपन में वापस पहुंच जाते हैं, बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, बहुत खुशियां, मतलब बचपन में क्या होता है, हम टेंशन फ्री रहते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या चल रहा है हमारे आसपास, नहीं चल रहा है, हमें जो करना होता है हम वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशन में उन्हें ना ये चीज फील होती थी कि उन्हें कभी सोचना नहीं होता था, कुछ भी बोलने के पहले उन्हें 2 बार सोचना नहीं होता था, वो कुछ भी आपको बोल सकते थे, मतलब चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, वो कुछ भी बोल सकते थे। और खास करके इस रिलेशन में आप दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स शेयर किए हैं, बहुत प्लेफुल एनर्जी में आप दोनों रहे हैं, आप दोनों ने अपना कहीं ना कहीं बचपन को जिया था इस रिलेशन में। या फिर ऐसे भी हो सकता है, मुझे जो लग रहा है, ये रिलेशन शायद से आप लोग का बचपन से हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, या फिर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेंथ अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस रिलेशन को वो आगे बढ़ा सके, और आप लोग दोनों के बीच में, मतलब एक्चुअली क्या है ना, देखिए यहाँ पे भी एक चीज देखिए, यहाँ पे भी सनफ्लावर है, यहाँ पे भी सनफ्लावर है, देख रहे हैं वो, और वो देख भी रहे हैं सन की तरफ, ठीक है, कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं इस खुशी की तरफ। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि उनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा पैशन है आपको लेकर, बहुत ज्यादा, मतलब
एक ईगरनेस है आपको देखने की, आपको पाने की, ठीक है, आपसे बात करने की। मतलब एक बच्चे में कैसा होता है कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, या कोई भी चीज को देख के बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है, या फिर वो चाहते हैं मतलब जल्दी जल्दी का हर कुछ करना, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इतना पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर कि उन्हें लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके वो आपके पास पहुंच जाए, इस रिलेशन को फिर से वही एक बैलेंस दे, एक खुशी से दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के झूमे, डांस करे, ठीक है, गाना गाए। हो सकता है आप लोग सॉन्ग्स एक दूसरे को सेंड करते हो, ठीक है, या फिर आप लोग बहुत पार्टीज करते थे, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे, मुझे लग रहा है। और वो इस चीज को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट है उस चीज को लेकर वो, और इसके लिए वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करे ताकि वो आपको कम्युनिकेट कर सके, आपसे बातें कर सके, ठीक है। वापस से इस रिलेशन में वो वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशन को वापस से वो पॉजिटिविटी में लाना चाहते हैं। ये अटैचमेंट क्यों आया है, प्लीज गाइड करें हमें। अटैचमेंट को क्लैरिफाई किया है हैंग्ड मैन ने, और बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी आई है यहाँ पे। देखिए क्या है ना, आपके साथ जब मन मुटाव हुआ या जब भी वो नेगेटिव एनर्जी में गए, वो कोशिश किए थे आपसे मूव ऑन करने का, पर कहीं ना कहीं ये जो आप लोग का एक डीप बॉन्ड है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो फिजिकल अटैचमेंट है, जो एक आप दोनों के बीच में जो डीप लव है, ट्रू लव, जेन्युइन लव जो बोलते हैं, वो चीज उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और वो एकदम स्टक एनर्जी में रह गए, ठीक है। वो आपसे दूर हो ही नहीं पाए, वो अटैच्ड रह गए। देखिए यहाँ पे भी कैसे वो अटैच्ड है, ठीक है, सॉरी, इस चेन से अटैच्ड है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बहुत कोशिश किए, दुनिया को बहुत कुछ दिखाने का कोशिश किए, ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपसे अटैच्ड ही रह गए वो। तो वही चीज है, वो एकदम स्टक एनर्जी में रह गए, ठीक है, वो बाहर जा ही नहीं पाए इससे, ठीक है। और ये चीज क्या हुआ ना, वो काफी इस बारे में उन्होंने काफी सोचा कि वो आपसे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऐसा कभी उनके साथ कोई रिलेशन उनके लाइफ में नहीं आया जिससे वो मूव ऑन ना कर सके हो, ठीक है। वो काफी प्लेफुल एनर्जी के हैं, मतलब थे आपसे मिलने के पहले, तो काफी रिलेशंस हुए, फ्लिंग्स हुए हैं, तो वो काफी बार ही मूव ऑन किए, बट आपसे मिलने के बाद वो मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर आपके बिना वो जी ही नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज उनके माइंड में, वो चीज काफी घूमता था कि क्या है इस रिलेशन में, ऐसा क्या है। और वही चीज सोचते सोचते उन्हें काफी क्लैरिटी भी मिली है इससे, ठीक है। तो वो इसी सोच की वजह से, ये जो स्टक एनर्जी में रह गए ना, इस सोच, ये जो ओवर थिंक किए उसके बाद, तो इसी सोच की वजह से उन्हें ये क्लैरिटी भी मिला है कि ये रिलेशन उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोर टू स्पिरिट को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, डोर टू स्पिरिट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डोर टू स्पिरिट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द वर्ल्ड और द फूल। देखिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जेमिनी यहाँ पे काफी स्ट्रांग आया है। देखिए डोर टू स्पिरिट, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मन मुटाव बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है, वो आपको एब्रप्टली छोड़ के चले गए थे, एब्रप्टली, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अचानक से गायब हो गए,
ठीक है, और आपको कुछ समझ में नहीं आया, एंड जब आपने उन्हें अप्रोच किया तो उन्होंने आपसे बहुत रूडली बिहेव किया, बहुत रूड बातें की, कुछ ऐसी बातें की जो आपके दिल में चुभ गई। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है आपने भी कुछ रिएक्ट किया, आपने भी कुछ बोला उन्हें जो उनके दिल को चुभी। तो होता है, ये सब रिलेशन में ये होता है। ठीक है, तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उस टाइम पे, और ये लीड किया है उनका स्लीपलेस नाइट्स में। वो सो नहीं पाते थे, वो आपसे लड़ाई तो करते थे क्योंकि वो ऊपरी लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, एक्चुअली इतना डीप कनेक्शन कभी हुआ नहीं, इतना डीप इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पाते। वो ठहरे प्रैक्टिकल इंसान, आप ठहरे इमोशनल इंसान, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और वो ठहरे प्रैक्टिकल इंसान। तो वो उस मतलब एक प्रैक्टिकल इंसान के लिए ना इमोशंस उनका वीकनेस बन जाता है। ठीक है, वो नहीं समझते इमोशंस की वैल्यू क्या होती है। जब तक ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ते ना, तो तब तक उन्हें नहीं समझ में आती है, वो तब तक उसको एक वीकनेस की तरह लेते हैं। तो वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। पहले पास्ट की एनर्जी में बता रही, आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। और तब भी जब वो आपको छोड़ के आगे बढ़ नहीं पा रहे थे तो वो सो नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, ये चीज का गिल्ट उन्हें बहुत ज्यादा फील होता था। अब जब क्लैरिटी मिली कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन है, गॉड है, गॉड ने आपको उनके पास भेजा है एक गिफ्ट की तरह। ये इमोशनल बॉन्ड इसलिए है, ये जो डीप बॉन्ड इसलिए है क्योंकि गॉड ने इसे बनाया है। और आप लोगों की एक साइकिल चल रही थी, वो साइकिल अब जाके एंड हुई है। देखिए यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, हायर लेवल डिवाइन कनेक्शंस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो अगर आप वो कनेक्शंस में है तो कहीं ना कहीं ये उस कनेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो उन्हें फील हो रहा था कि जैसे कि एक कोई साइकिल उनका कंप्लीट हो रहा है, आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो और क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इससे निकले, तो उन्होंने अपने आप को डिवाइन के हवाले कर दिया, उन्होंने इस रिलेशन को डिवाइन के हवाले कर दिया। ठीक है, तो हील हो रहे हैं अब वो। ठीक है, उन्होंने पहले वो अनसर्टेनिटी के तरफ जाना चाहते ही नहीं थे, अननोन चीजों की तरफ वो जाना चाहते ही नहीं थे, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे। पर अब उनमें इतनी स्ट्रेंथ आई है कि वो हील होना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अब हील हो रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेते हैं, है ना। आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेते हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाली हैं, उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, the chariot, queen of pentacles, six of cups, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए काफी स्टक पोजीशन में थे आपके पर्सन, काफी ज्यादा स्टक पोजीशन में थे, एंड कहीं ना कहीं यही स्टक पोजीशन उन्हें रियलाइज किया आपके साथ उनका क्या बॉन्ड है,
आपके साथ उनका क्या अटैचमेंट है। काफ़ी ओवरवेलमिंग पोजीशन में थे, काफ़ी ओवर थिंकिंग में थे, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स था, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको आपसे प्यार है, ठीक है, बट ये प्यार है बट वो पेज की एनर्जी में है, ठीक है। और जो खुशी है उनके लाइफ की, जितनी भी खुशी है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका हार्ट गा रहा है। हो सकता है वो सॉन्ग्स सेंड करते हो आपको, या फिर वो गाना गाते हो, म्यूजिशियन हो आपके पर्सन, एंड वो जो भी सॉन्ग्स पोस्ट करते हैं ना, तो वो आपके लिए रहता है, ठीक है, वो आपको हिंट करते हैं उससे। तो उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि आप ही उनके लिए होल एंड सोल है, आप ही उनके अदर हाफ हैं, आप ही उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है, ये रियलाइजेशन उन्हें हुआ। अब देखिए यहाँ पे थ्रोट चक्रा के जिस नीचे में ये चीज़ आया है चैरियट, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आएगा आपके पास, ठीक है, वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो इस एनर्जी में आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो वो जर्नी करके आपसे मिलने भी आए, ठीक है। चैरियट की एनर्जी आई है और वो काफ़ी फास्ट एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी फास्ट एनर्जी है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो काफ़ी फास्ट होगा, मतलब जिस तरीके से वो निकले थे ना, वो उसी तरीके से अचानक से आ जाएंगे आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड वो आपकी लाइफ में रहेंगे। और अब जो है ना, वो एक स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लेकर आपके पास आना चाहते हैं। अब ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको एक स्टेबल रिलेशन दे सके, बिकॉज आपके साथ ही वो स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही वो फ्यूचर देखते हैं, अपनी फैमिली वो आपके साथ ही देखते हैं। और अभी इस मोमेंट पे तो खास करके वो बहुत ज़्यादा उन पलों को याद करते हैं। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एंड फिर से मुझे ऐसा लग रहा है सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज यहाँ पे फिर से आ रही है, डिवाइन कनेक्शन की एनर्जीज फिर से आ रही है, ठीक है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे लग रहा है, या फिर आप बच्चे से मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और वो उन मोमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप उन्हें अप्रोच ना करें, ठीक है, देखिए ये डिसीजन आपका है, बट मैं बोलूँगी कि आप उन्हें अप्रोच ना करें, उन्हें खुद से आने दें, क्योंकि अभी उनकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, एंड एक रियलाइजेशन है। आप अगर उनके पास जाओगे ना तो वो ईगो फिर से वापस से आ सकता है, तो आप अगर उनको खुद से अप्रोच नहीं करोगे ना तो वो खुद से आपके पास आएंगे। और वो अब एक बैलेंस लाना चाहते हैं, उन्होंने आपको चूज कर लिया है, वो आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, और वो उन्होंने आपको चूज कर लिया है। बस अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको चाहे वो कॉल या मैसेज करे, चाहे वो आपके पास आके आपसे मिले, पर वो अब आना चाहते हैं, ठीक है, वो अब आना चाहते हैं। और ये मुझे 4 to 7 डेज, 4 to 7 मंथ्स भी हो सकता है, 4 to 7 वीक्स भी हो सकता है, या 2 to 6 डेज या 2 to 6 वीक्स भी हो सकता है। फरवरी का मंथ एंड अप्रैल का मंथ आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून जुलाई का मंथ भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते तो वो आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेज करते या आपको अगर कुछ बोलना चाहते तो वो आपको क्या बोलते हैं। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है ना, फैमिली वो आपके साथ ही देखते हैं, केयरिंग कनेक्शन की कार्ड यहीं पे है। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विथ यू, तो वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, ठीक है, आपको अपना काउंटर पार्ट, अपना हस्बैंड, अपना वाइफ मानते हैं, वो आपके साथ ही अपनी फ्यूचर देखते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, तो अभी कहीं ना कहीं मतलब अभी जो उनकी एनर्जी है, तो वो मैंने बोला ना थ्रोट चक्रा अभी उनकी ब्लॉक्ड है, तो वो जैसे ही आपका थ्रोट चक्रा हील हो जाएगा ना, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। उप्स, इट रियली वॉज मी नॉट यू, तो उन्हें कहीं ना कहीं पता है ये जो भी आज इस रिलेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी वजह से ही आया है, आपके वजह से नहीं, तो वो आपको ब्लेम नहीं करते इस चीज़ के लिए। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो वो जिस चीज़ के लिए भी आपको छोड़ के गए थे, उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि वहाँ पे कोई खुशी थी ही नहीं,
यू मीन अ लॉट टू मी, एक और कार्ड है, हाँ, यू मीन अ लॉट टू मी, तो आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइफ, तो अभी इस मोमेंट पे वो नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, और थोड़ा सा टाइम चाहिए, ताकि वो अपने आप को और थोड़ा समझे, और इस रिलेशन को भी और थोड़ा समझे, आपको भी और थोड़ा समझे। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो आपका कंपैरिजन किसी और से करना बेवकूफ़ी है, ठीक है, किसी के साथ वो नहीं कर सकते। और आई लव यू, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एफर्मेशन मैसेज देखेंगे। एंजल्स आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, ये जनरल गाइडेंस रहेगी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स को। यू आर रेडी, तो आप जो भी चीज़ के लिए सोच रहे हैं आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। एबंडेंस आपको मिलने वाली है, एबंडेंस, ठीक है, आपकी लाइफ में अब एबंडेंस आएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी सोचना नहीं है, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल भी ना लाइए। और यस, तो आपने जो भी क्वेश्चन किया हो कि ये पर्सन मेरे लिए है या नहीं है, ठीक है, एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आपको यिन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस्ड होगी, ठीक है। अगर आपने सोचा ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, हाँ है, वो मेरे पास आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे, वो मुझे अप्रोच करेंगे खुद से, वो बिल्कुल करेंगे, एबंडेंस लेकर आएंगे, कमिटमेंट लेकर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और आप रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। और एक एफर्मेशन ले लेते हैं आपके लिए, ये नया डेक आया है, आपको अगर अभी तक रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है आज, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, तो इसे प्रोक्लेम करना भी ना भूलें प्लीज़। एफर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होना चाहिए अभी इस मोमेंट पे, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। I do whatever it takes to get closer to consciousness। देखिए, विजडम अपने आप में रखिए, ठीक है, कोई कुछ बोल दे उस चीज को लेके कुछ सोचना नहीं है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपके अंदर से आपको, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, ठीक है, और उस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव। तो लव कहीं ना कहीं आपके पास आ रहा है, लव इज नॉकिंग योर डोर। और हम लोग अभी देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं एक स्पिरिट है, वी आर ऑल सोल्स, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हम सब सोल है ना, तो हम लोग सब स्पिरिट हैं, बट हम एक ह्यूमन फॉर्मेशन में हैं, एक बॉडी के अंदर आए हुए हैं, और इस बॉडी के अंदर जब हम आते हैं ना, हमारी सोल जब आती है तो उसे एक जर्नी तय करनी होती है। तो इस जर्नी के दौरान हमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन करने होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें बाद बाकी की फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और वो हमें हेल्प करता है हमारे पर्पस ऑफ लाइफ का, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ को चूज करने में वो हमें हेल्प करता है। प्लस प्यार क्या होता है, ये चीज हमें इसी एक्सपीरियंस से पता चलता है ना। When I am in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए, आप अलाइन कीजिए, मतलब मेडिटेट कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन करेंगे तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे। यूनिवर्स के साथ जब आप अलाइन होंगे, आपके लाइफ में लव एंड पीस हमेशा रहेगा, उसको
कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता। तो यूनिवर्स के साथ अलाइन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रे करेंगे, टेम्पल्स जाइए, चर्च जाइए, मॉस्क जाइए, गुरुद्वारा जाइए, आप जहाँ भी, या फिर आप अपने घर में ही प्रे कीजिए, अपने भगवान को प्रे कीजिए, अपने खुदा को याद कीजिए, अपने अल्लाह को याद कीजिए, अपने जीसस को याद कीजिए। आप याद कीजिए, देखिए आपको, आप अपने गुरु को याद कीजिए, आपको जरूर फल मिलेगा। आपके लाइफ में हमेशा खुशी और प्यार बरकरार रहेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको पता चले। एंड अगर आपको लगता है ये रीडिंग किसी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, उन्हें शेयर करें इस रीडिंग को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज में। और पॉजिटिव जितने भी एनर्जीज आए हैं उसे प्रोक्लेम करें कमेंट सेक्शन पे जाके। लाइक करें प्लीज, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।